हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज की ब्लॉग वीडियो में आपकी स्वागत है। प्रणाम। तो मैं अपने जीवन के बारे में जो बता रहे थे, यहाँ तक तो बताएं कि मेरी भाभी आई थी रक्षाबंधन पे, उसके बाद चले गए। उसके बाद मेरे भाभी तो सावन भादो आश्विन आश्विन कार्तिक में मेरे भाभी बोले, जो मेरी मम्मी फ़ोन किए, जो आशीष मेरे भतीजा का नाम है, आशीष के मुंडन है, सो आप लोग को निमंत्रण है, आइए। यहाँ भी फ़ोन किया और भाभी को बोले घर आ जा, आप बाबू को मुंडन है। बोले ठीक है। तो भैया बोले जो मेरे छुट्टी तो नहीं दिए, भैया को छुट्टी नहीं मिले क्योंकि जो कार्तिक महीना काम चलते हैं दिवाली के लेकर। मेरे पति की भी छुट्टी नहीं थे, तो बोले तुम रोशन और मेरे भाई का नाम छोटे वाले का रोशन है, तुम तीनों चले जाओ। फ्रेंड हम तीनों गए गांव गए, वहाँ पर मुंडन अटेंड किए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर से। यहाँ तक 12-13 दिन के बाद यहाँ आ गए। इतने दिन में मेरे पति कितने सिखा कर फुला दिए, इतने सिखा कर फुला दिए, क्या बताऊँ फ्रेंड। और मुझे जो भी नियारा कर दिए, तो मैंने गए तो बिचौला के सारे बात बताए, मौसा जी ऐसे, जो मैं कुछ भी नहीं बोले, ऐसे भी कर दिए, भाभी गई तो नियारा कर दिए। मैंने जो बोले कि जो चंदा से मौसा जी चंदा से झगड़ा हुए, तो उसके जो लक्ष्मण उसके साइड लेके बोले मुझे धक्का दे दिए, मेरे देवर का नाम लक्ष्मण है, धक्का दे दिए और मुझे चोट आ गए पीठ में। तो मैंने बोले मैं नहीं धोऊंगी इसकी कपड़ा, क्यों धोऊँ, कपड़ा भी धो देती हूँ, खाना भी बना खिलाती हूँ, फिर भी मारते हैं गाली देते, मैं क्यों करूँ। मैंने ये बात बोल दी। मेरी सास इस बात के लेके मुझे नियारा कर दी। मौसा जी बोले कोई बात नहीं, नियारा सबको कर देते, एक दिन किसी को जल्दी कर देते हैं, किसी को लेट के करते हैं। मौसा जी कैसे घर है, तो बोले, तो मैंने सारी बात बताया। मौसा जी बोले जो जैसा बोले ना वैसे जवाब देना। अब तो वो कह दिए बिचौला, तो बीच वाला कह के मुझे भेज दिए। अरे फ्रेंड, मैं तो यहाँ आए मेरे पति के सिखा के इतने गुब्बारे की तरह इतने भर के रख दिए, बम की तरह एकदम आते। मैंने आए तो 2-3 दिन नहीं जब मुझसे बात की। मैंने पूछी क्या बात हो गए, तो जवाब नहीं दिए। मैं पूछती गई, वो जवाब नहीं दिए। होते होते 15 दिन बीत गए। अब मुझे मैंने बोल रहे थे खाना के लिए, जो मैं किस थोड़ा बहुत लाई थे दाल उल, दूसरा चला। मैं दाल ला दो तो नहीं बोलते थे, कुछ भी मांगते थे ना तो नहीं करते थे, करता ही नहीं था, लाते ही नहीं थे। फ्रेंड ऐसे ऐसे करके मैंने एक दिन अपना पति की गाली देने लगे कुत्ते, और कहने लगे कि जब हिम्मत नहीं थे शादी की, क्या बोलते हैं, ले ले तलाक, चले जाओ, तलाक ले लूँ, क्यों तलाक ले लूँ। बोले तो ना जो बहुत लड़ती है, चंदा की मम्मी और बोलते हैं कि मत रख, तेरे दूसरी शादी करा दूँ, ये वे। बोले तो चंदा की मम्मी तेरे 50 में शादी करवा रहे थे, क्यों नहीं की तू। मैंने ये बात बोले। होते होते फ्रेंड ये बात को होते होते लड़ाई लग गए। मैं अगर मियाँ बीबी में कुछ भी अच्छा बुरा बात करूँगा अभी भी, तो मेरे सास ससुर आएगा लड़ने के लिए, और उससे नहीं जाएगा, मेरे से ज़रूर आएगा। मैं अपने पति को बोलने लगे, मेरे ससुरा बोलने लग गए। अब हो गए बीच में लड़ाई हो गई, तो मेरी बेटी के छीन लिए और मुझे घर से निकाल के, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर एक मोटर कंपनी है मेरे घर से, तो मोटर कंपनी लगन जाके मुझको छोड़ के आ गए। मुझे छोड़ के जाए ना, मैं भी पीछे पीछे आए, गाली देते हुए आए, कुत्ते जो बिहार का गाली है, टाटी वाला पोतेला जो गाली है देते आए। बोले हाँ गाना तो अच्छी गाती है, लेकिन हम अंदर में नहीं रखेंगे। वो गाली मेरे पति नहीं बूझते थे, समझ नहीं आता था बिहारी गाली में। मैं बिहारी गाली में गाली दी है, बिहारी भाषा में, वो गाली नहीं समझे। फ्रेंड मुझे अंदर में तो नहीं लिए, मुझे छोड़ दिए। मेरे भाई भी थे मुझे छोड़ने के लिए, मेरे छोटे वाले आए थे। मेरे भाई बोले इसको अगर कुछ हो जाए, अब मर जाए या कुछ भी, बाहर में छोड़ने का मतलब बहुत कुछ होता है फ्रेंड, आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा फ्रेंड। उसके बाद डर से ये सब अंदर में लिए फ्रेंड, क्या बताऊँ, फिर भी नाटंकी। उसके बाद कुछ दिन फिर नहीं कुछ किए, और उसके बाद कुछ दिन के बाद एक दिन क्या हुआ फ्रेंड, मेरे बेटी जो चलने लग गए, वो गए बाहर, मैं उसको लेने गए, मेरे गुल्लक में थे 30-35 हज़ार रुपया, घर से कोई निकाल लिया। मैं रो रहे थे, रो के गाली और देने लग गया। अब जो लेते हैं तो सूर्य भगवान को तो प्रचारते ही है, भगवान तुम उगे हो जल के तो देखना कौन लिए, ये सब मैंने गाली दिए फ्रेंड। ये बात के लेके मेरे ससुरा के, मेरे देवरानी के दिल में ना खिचड़ी पकने लगे, जलने लगे फ्रेंड। इसके लेके 10 दिन के बाद इतना लड़ाई हुए,
इतना लड़ाई हुई। फिर मेरे सास ससुर एक पार्ट होके, मेरे पति एक पार्ट होके मुझे खूब पिटाई फिर किए, पिटाई किए। मैंने सोची क्यों पिटाई कर रहे फ्रेंड, इसके आगे बताएंगे जयराम जी की। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। आप लोग को कृपा हो तो मुझे आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हम अपना ज़िंदगी के बारे में बता रहे तो कुछ भी तो मकसद होगा ना मुझे बताने के लिए, कुछ भी। तो आप लोग प्लीज़ बढ़ा दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे बढ़ाई होगा।